UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देश का आम बजट पेश कर दिया है। ऐसे में बजट पेश होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने कहा कि इस बजट के लिए वह पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं और देश के लोगों के सामने शानदार बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी बधाई देते हैं। यह बजट देश के साथ साथ दुनिया के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यह बजट सबका साथ और सबका विकास वाला बजट है। निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है, यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है। इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। आम बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 की नजदीकियों को देखते हुए बजट में हर वर्ग का पूरा ख्याल रखने का प्रयास किया है। लेकिन बजट से उत्तराखंड को क्या मिला, इन सवालों को लेकर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जय सिंह रावत से। आप भी सुनिए। तक सवाल उत्तराखंड को काफी उम्मीदें इस बजट से थी। वो इसलिए भी थी, एक तो नया राज्य है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी काम किए जाने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियली स्टार्व स्टेट है यहाँ पर, जो है कि केंद्र सरकार की मदद पर ही ज्यादातर यहाँ की विकास की योजनाएं चलती हैं। यहाँ का जो अपना टोटल रेवेन्यू है वो कमिटेड खर्चे के लिए ही पूरा होता है। उसमें थोड़ा मतलब 58 या 60% तो कमिटेड खर्चे हैं, जो ब्याज देना ही है, कर्मचारियों को वेतन देना है, पेंशन देनी है, बहुत सारी होती है। तो विकास योजनाओं के लिए बचता नहीं है। तो ग्रीन उसका एनर्जी का तो है, इसमें प्रोविजन है, लेकिन ग्रीन बोनस का जिसकी मांग उत्तराखंड कर रही है, और बेसंग जी ने ही सबसे पहले ग्रीन बोनस की मांग उठाई थी जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के। लेकिन उसके बाद भारत की सरकार खुद विश्व मंच पर मांग करती है, अपने लिए ग्रीन बोनस की मांग करती है। उत्तराखंड के पास तो इतना ज्यादा कार्बन स्टॉक है, इतना उसका भंडार है, सारे देश को इतना ऑक्सीजन यहाँ से मिलती है, तो उसके लिए उसका कंपनसेशन की मांग बार बार होती है, लेकिन उसका अभी तक हो नहीं दिया। तो कुछ देकर के अलग से कुछ नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर देखें जो देश के बाकी लोगों के लिए वो सहूलियतें उत्तराखंड के लिए। वहीं आम बजट 2023-24 में टैक्स पेयर्स को खासी बड़ी राहत दी गई है। बता दें कि टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ टैक्स स्लैब में जहां पहले 7 स्लैब हुआ करते थे, वहीं उसे अब घटाकर 5 कर दिया गया है। इसके अलावा अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आम बजट को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को एक दूरदर्शी बजट करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से 130 करोड़ भारतीयों का सपना पूरा होगा। ये सभी भारतीयों के लिए एक लाभदायक बजट साबित होगा। खबरों में अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच सालों से चल रहे परिसंपत्तियों के विवाद की। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस संबंध में एक बड़ा बयान दिया गया है। लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 22 वर्षों से हमारे और उत्तर प्रदेश के जो परिसंपत्तियों के मामले में अड़चने चल रही थी, वह अब दूर हो गई हैं। अधिकतर मामलों का निस्तारण तो 2021 में हुई बैठक में हो गया था। बाकी जो कुछ मामले बचे हैं, उनके लिए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सहमति दे दी है और धीरे धीरे सभी मामलों का निस्तारण हो जाएगा। पिछले 22 सालों से बहुत सारे जो मामले हमारे आपस में जिनका हल होना था वो रुके हुए थे, और उन्होंने उन सभी का जो हमारी अक्टूबर में 21 में जो बैठक हुई थी, उसमें सभी अपने अधिकारियों को, सभी लोगों को निर्देश दिए थे। तो उसमें काफ़ी कुछ काम हो चुका है,
और कुछ एक थोड़ा सा जो रह गया था जिसमें कुछ विलम्ब हो रहा था, तो उसके लिए भी मैंने उनसे अनुरोध किया, तो उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी उस सभी का निस्तारण कर देंगे। तो ये थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।